अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब। तो सारी दोस्तन हुंद वच वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर तोह ताम वातान हर दह हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे तो आज ते प्रोग्रामुक बे अख नो ताज़ शुमार है मेजबान तुहंदिस खदमत अंदर हाजिर यह वमेज यह आज तुम सारी यूँ बखैर आफियत बसेहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद आसान आसान इकवट बिहत वनकस चाय तो चवान मे बासान हर सि खेवान खैर हेको यथस चाय चेत हर सि खेमो मे बसान प्रोग्राम पत नाज़रीन मोहतरम बे क्या सन लॉकट दोस्त यम जन शायद वनकस शिंगथी आसन के आसन शायद बिस्तरस मंज सन आवाज बोजान खुश ते आसन कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ आय अख नोटिफिकेशन ऐलान आव करने तिहंदे बापत छुट्टी हुंद वंद छुट्टी हंस कत करान यह जन पगह पे शुरू सपदे 28 नवंबर पे बराबर रोज बिल्कुल 29 फरवरी 2024 ताम तो तिम दोस्त आसन वनकस वारिया ज़्यादा खुश पेरेंट्स तो यम जन वालिदैन वनकस वुछान तिम तसी यछान कि यम जन सन लॉकट बच्चे यमन गछ छुट्टी गन वंद छुट्टी गन तो यम बेहन गर तिक सुबह वुछान कि छठ वारिया ज़्यादा आसान तमे अलाव नाज़रीन मोहतरम यम जन सन लॉकट लॉकट दोस्त तिमन करव यह दरख्वास्त कि यमन रेतन वन पन गरिक तंग अन की बल्कि कोशिश करें कि असल हेचो नो हेचो पन पान बनाओ प्रोडक्टिव तो अत सम जन जिठ वनकस वुछान तिमन पे यह जिम्मेदारी आयद सपदान या हेको वन कि यह तिहंद बापत असल मौका कि रुत या हेको वन कि कह असल आदात पन्न बचन मज इनकलकेट करने खातर यह कैसा वन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वन कि अत मज गोख बच्चे वनकस ब्रोह पकुन सह ठीक पन्ने जाए मगर सलम यह जन सिर्फ तोहे योत निश जन वन तजुर्बातन हज देन सह तिमन ताम वात सो कह जिम्मेवारी सो सन जिम्मेवारी करो सह इलम तिमन ताम वात पूर पूर कोशिश पको ब्रो अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फ मेज़बानी बहुत तुहज मेज़बान इकरा आखून तो प्रोग्रामस मज शरीक मेज़बान नफीसा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीसा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्कूल डेज को याद तो नहीं कर रही? बिल्कुल बहुत याद किया, जब भी आपने ये बात की ना तो याद आ कि कैसे जब छुट्टी हो जाती थी कौन सी वो खुशी, एक ऐसी खुशी होती थी ना कि इन 3 महीने बस फुल मस्ती करनी, भले ही विंटर वेकेशन होती थी लेकिन वो एंड में करते थे, पहले 1-2 महीने बहुत एंजॉय करते थे। तो बिल्कुल आज भी बच्चों के लिए वो मौका आया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अपनी इन छुट्टियों को एंजॉय करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने बताया प्रोडक्टिव भी रहेंगे, कुछ सीखेंगे भी और दूसरों को भी सिखाएंगे। खैर आज का दिन आप जानते हैं आज के दिन की क्या अहमियत है। आज एक बहुत ही खास दिन है, आज गुरु पूरब है। तो आज गुरु पूरब की मैं शुभकामनाएं अपने सभी व्यूअर्स को और सिख धर्म के सभी बरादरों को, भाई बहन दोस्त जो भी हमारे सिख धर्म के, उन सभी को गुरु पूरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूरब को मनाया जाता है, जो सिख धर्म है, सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी, इनका जन्म
दिन इसके तौर पर मनाया जाता है। और आज के दिन काफ़ी जगहों पे शब्द कीर्तन होता है, काफ़ी अच्छे से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी टीचिंग्स को लोगों में और इस आज के दिन अवेयर किया जाता है, क्योंकि उनकी टीचिंग्स का मेन एम था कि इक्वालिटी हो लोगों में, लोगों के सिखाए लोगों को कि अगर हम सब है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं, कोई किसी से कम नहीं है। हर धर्म में अगर हम देखें कोई ना कोई बिल्कुल इसी तरह की बात होती है कि हर कोई इक्वल है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, हर किसी को इक्वल दर्जा दिया जाना चाहिए। तो उनकी भी बिल्कुल यही टीचिंग्स रही थी। और आज के दिन हम देखते हैं कि किस तरह से गुरुद्वारों में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम सभी, हमारी पूरी टीम की तरफ से, गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम की तरफ से सभी सिख बरादरों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल नफीसा, मुझे इसके साथ साथ ना याद आया गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक मर्तबा एक शख्स उनसे पूछते हैं कि आप बताएं क्या हिंदू अच्छा है या मुसलमान अच्छा है। बराबर अल्फाज ट्रांसलेट तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसका मफहूम यूं था जो उन्होंने दर जवाब में कहा गुरु नानक देव जी ने कि अगर आमाल अच्छे नहीं है ना, तो ना हिंदू अच्छा है ना मुसलमान अच्छा है। और यही तालीमात जो रहती दुनिया तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से आज उन तालीमात को फिर से याद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, ताकि हम सबको याद आए कि हमें अपने आप में झांक कर देखना है कि हम कैसे हैं, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले या दूसरे पे उंगली उठाने से पहले। खैर, आज गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है, गुरुपुरब, जिसे गुरुपुरब की नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन जैसा कि नाज़रीन को इंतजार रहता है, खुसूसन जो ही सर्द मौसम स्टार्ट हो जाता है ना, सबसे पहले यही हमारा सवाल होता है मौसम के उत्साह, स्पेशली क्योंकि काफी लोग कश्मीर से बाहर भी जाते हैं विंटर्स में, फोन करेंगे घर, सबसे पहले होता है आज क्यों मौसम, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में हम दिन में खाना हम 2 बार 3 बार ही खाएंगे, लेकिन मौसम के बारे में हम 5 बार 6 बार बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपको भी इंतजार होगा आज के मौसम के कैसे तेवर रहने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिले इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी। मुगल रोड पर भी छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक। और SSG रोड पर भी छोटी बड़ी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी। इजाजत तो दी गई है गाड़ियों को चलने की, लेकिन किस गाड़ी को, छोटी गाड़ी को क्या टाइमिंग्स है, बड़ी गाड़ी को क्या टाइमिंग्स है, ये जानने के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जरूर राबिता कायम करें। जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर आपको विजिबल हो रहे हैं, इन पर आप जरूर राबिता कायम करें और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से आप मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो अक्सर चेंज होती रहती है, आपको उनके बारे में मालूम हो और आप अपना जो सफ़र है उसी अकॉर्डिंग प्लान करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमारे नाज़रीन तक मालूमात पहुंचाने के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से नफीसा अभी कह ही रही थी कि इसका हम सबको इंतजार रहता है, अगर हम खाना दिन में 2 बार खाते हैं ना, लेकिन मौसम के हवाले से हम 5 बार बात करते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आपको इंतज़ार रहता है कि प्रोग्राम में हम आप तक जो पहली सौगात पहुंचाते हैं, जाहिर सी बात है मौसीकी की सूरत में पहुंचाते हैं और आपको उसका इंतज़ार रहता है। आज हमने एहतमाम रखा है शब्द कीर्तन का, आज के इस खास दिन को मद्देनजर रखते हुए। आइए सुनते हैं। सतगुरु नानक परगटिया बिटी तुंद जग चानण हो। सतगुरु नानक परगटिया बिटी तुंद जग चानण हो। मिट्टी तुंद जग चानण होआ। सतगुरु नानक परगटिया। सतगुरु नानक परगटिया बिटी तुंद जग चानण होआ। सतगुरु नानक परगटिया बिटी तुंद जग चानण होआ।
ਕਾਬਲੀ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਤੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਜਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ
जग जानन हो सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग जानन हो बहुत ही खूबसूरत सा शब्द कीर्तन आप देख और सुन रहे थे। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान की आपसे मुलाकात हम जरूर कराएंगे, लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमने अर्ज किया था कि आज एक ख़ास दिन हम मना रहे हैं, यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के भी हम ये ख़ास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुरुपुरब का। आज 554वीं यौम पैदाइश है गुरु नानक देव जी की, और इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। उनकी तालीमात क्या रही है जो उन्होंने पूरी इंसानियत तक बात पहुंचाई, वो कौन सी बातें थी। आज के इस प्रोग्राम में हम उस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ फरमा है, इस वक्त स्टूडियोज में बनफ्स नफीस तशरीफ फरमा है, वो है मंगत सिंह जुगनू साहब, जो लेखक है, बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते हैं, और इसके अलावा जो मजहबी मामलात है, बिलखुसूस सिख मजहब के जो उलूम हैं, इन पर इन्हें दस्तरस हासिल है। बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए, और आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक, सबको, अहले इंसानियत को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इससे कबल हम आज के इस खास दिन पर बात करेंगे। जिस तरह से मैं भी अभी अर्ज कर रही थी कि इनकी जो तालीमात रही हैं गुरु नानक देव जी की, जो उन्होंने पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, वो तालीमात के उस हवाले से जाने की कोशिश करेंगे। मगर उससे कबल, चूंकि आप यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है, नाजरीन उधर देख रहे हैं, उन्हें इंतजार होगा कि हम आपकी शख्सियत के बारे में भी जानें कि मंगत सिंह जी कहाँ से हैं, ताल्लुक कहाँ से है आपका, और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। जी, मैं रैंकीपुरा बीरू बड़गांव से मेरा ताल्लुक है जी। तो आजकल मैं छानापुरा में रहता हूँ। अच्छा। तो मैंने अंबर सिंह कॉलेज से अपनी पढ़ाई डिग्री पूरी की है। उसके बाद स्किम्स में मैं स्टोरेज डिपार्टमेंट में से वाबस्ता था। अच्छा। वहाँ से 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। तो नौकरी के साथ साथ मैं पंजाबी अदब के साथ भी जुड़ा रहा। शॉर्ट स्टोरीज, जिसे हम पंजाबी अफसाने कहते हैं, कहानी कहते हैं, वो लिखता रहा। पंजाबी कविताएं लिखता रहा। उसके साथ साथ में हमारा एक सिख मिशनरी कॉलेज है जो धर्म की सिखलाई करवाता है। अच्छा। तो उसके साथ भी जुड़ा रहा। तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। तो आजकल छानापुरा में मैं रिहाइश पजीर हूँ। तो ये मेरी छोटी सी पहचान है। अच्छा। जो मैंने आपको मुख्तसरन बता दी। तो इसके आगे जो आप पूछेंगे मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत खूब आपने बताया। आपने बताया कि आप स्किम्स में काम कर रहे थे, और राइटिंग और वो काम काफी दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो कैसे राइटिंग की और आपका कैसे इंटरेस्ट बढ़ गया? एक्चुअली जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो मैं उस वक्त काफ़ी लिटरेचर पढ़ता था। हमारे एक पंजाबी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर प्रेम सिंह जी। अच्छा। तो उनकी शख्सियत से मैं बड़ा मुतासर हुआ। अच्छा। वो अच्छा लिखते थे। तो उनकी सोहबत में समझ लो मैं रहा। अच्छा। तो उनकी सोहबत का असर हुआ, तो मैंने कहा मैं भी कुछ ना कुछ लिखूं। अच्छा। आपको पता होगा कि अंबर सिंह कॉलेज का एक मैगजीन निकलता था, लाला रुख। अच्छा। बिल्कुल। तो उसने मुझे कहा, मंगत सिंह आप इस मैगजीन के एडिटर बन जाओ, क्योंकि पंजाबी सब्जेक्ट पे मुझे दस्तरस्त हासिल थी। तो आप कुछ छोटी सी कविता वगैरह लिख के ले आओ, छोटी सी कहानी कोई लिखो, तो हम इसमें छापेंगे। फिर मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी थी पंजाबी की, खामोशी। अच्छा। तो उस वक्त और एक दो छोटी छोटी कविताएं लिखी थी, वो उसमें छपी। तो वही कहानी मैंने भेज दी। एक रसाला निकलता है जन साहित्य पटियाला से। अच्छा। उस वक्त उसके मुझे 40 रुपए मिले। अच्छा। हाँ, ये 81 की बात है। तो मैंने उस 40 रुपए मुझको बाय पोस्ट आए, मनी आर्डर। अच्छा। वहां से वो हमारे एक और प्रोफेसर थे गुरचरण सिंह गुलशन जी, उनने वो शॉर्ट स्टोरी मुझसे ली थी। क्योंकि फिर हमारी एक पंजाबी साहित्य सभा
यहाँ कश्मीर में है जिसे हम कहते हैं पंजाबी राइटर्स एसोसिएशन। अच्छा। तो उसका मैं मेंबर बन गया। अच्छा। फिर उनकी नशस्त होती थी हर महीने में 2 बार। तो वहाँ जाके हम अपने जो लिखा कुछ होता था पढ़ते थे, फिर उसकी इस्लाह भी करते थे। जो हमारे सीनियर राइटर्स होते थे, आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था। फिर वो कहते थे लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं लिख नहीं सकोगे। आप उस राइटर को पढ़ो, आप उस राइटर को पढ़ो, आप उस राइटर को पढ़ो। इसलिए फिर बहुत पढ़ना पड़ा। नानक सिंह दिनू पंजाबी के बहुत मशहूर नावलिस्ट होते थे, उनको पढ़ा। अच्छा। मंटू को पढ़ा। अच्छा। मंटू उर्दू का बड़ा अच्छा अफसाना नगार है, उसकी कहानियां पढ़ी। अच्छा। कुछ मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भी सामने आ जाती, कभी अखबार से आ जाती थी, कभी किसी किताब से मिल जाती थी, तो वो भी पढ़ी। लेकिन ज्यादा लिटरेचर मैंने पंजाबी का पढ़ा। अच्छा। तो पंजाबी के जितने शायर वगैरह थे उनको पढ़ा। फिर आस्ता आस्ता मैंने सोचा कि मैंने भी समझ लो कागजों पे लकीरें खींचना शुरू कर दिए। फिर कब इन लकीरों को लफ्जों की शक्ल इन लकीरों ने कब अख्तियार की पता नहीं चला। फिर आस्ता आस्ता फिर उस पंजाबी साहित्य सभा का मैं प्रेसिडेंट भी बना। अच्छा। और जो प्रोफेसर थे उसमें KS अफसर भी थे, IS अफसर भी थे, IFS अफसर भी थे, तो इंजीनियर भी थे जो उसके मेंबर थे, जो लिखते थे, उनका प्रेसिडेंट में बना। अच्छा। 2009 से 2014 तक। बहुत आज भी मैं उस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पंजाबी साहित्य सभा, उसका प्रधान, उसे प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रधान हूँ। तो हम खासकर कश्मीर में ये रहते हैं, हम रहते हैं कि कोशिश करते हैं कि पंजाबी के हवाले से पंजाबी का प्रचार हो, पंजाबी घर घर तक पहुंचे, पंजाबी में हमारे बच्चे पढ़ें, पंजाबी लिखें, क्योंकि पंजाबी हमारी धार्मिक भाषा भी है। हमारी धार्मिक भाषा के जितना भी लिटरेचर पंजाबी में लिखा गया है। तो इस पंजाबी के 2 रूप हैं। जो पाकिस्तान में पंजाबी लिखी जाती है वो शाहमुखी में लिखी जाती है, जिसे अरबिक उर्दू स्क्रिप्ट कहते हैं, उसमें लिखी जाती है। तो लेकिन जो हिंदुस्तान में यहाँ गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो गुरमुखी स्क्रिप्ट जो है ये हमारे गुरु साहब उन्होंने बनाया है। अच्छा। इसलिए हम इसे गुरमुखी कहते हैं। अच्छा। है तो बुनियादी तौर ये पंजाबी ही। अच्छा। तो फिर इसलिए फिर हम पे ये फर्ज लाजम हो जाता है कि हम पंजाबी के साथ जुड़ें। अच्छा। तो हमारी आने वाले जो जनरेशंस हैं, उनको भी, आने वाले जो बच्चे हैं, नस्लें हैं, वो भी पंजाबी इस भाषा के साथ जुड़ें, ताकि वो अपने धर्म के बारे में इल्म हासिल कर सकें। और आजकल देखा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पंजाबी जबान लोग सुनते हैं, बोल सकें ना बोल सकें, लेकिन इस पे सुनते हैं। इस पे हर एक बंदे के हर एक जो है जिसके दिल में संगीत का प्रेम है, प्यार है, उसके कदम थिड़कने शुरू हो जाते हैं, उसके कांधे जो है मचलने शुरू हो जाते हैं पंजाबी गीतों पे, पंजाबी भांगड़े पे, पंजाबी बोलियों पे। तो ये आपने देखा होगा कनाडा के अंग्रेज, अमेरिका के अंग्रेज भी पंजाबी पे नाचते हैं, हालांकि उनको पंजाबी समझ आती नहीं है, तो लेकिन नाचते हैं। हर जबान जो है उस जबान मीठी है, जबान किसी कौम की नहीं है, जबान उसकी है जो जबान पढ़ता है, जो जबान से प्यार करता है। तो पंजाबी से प्यार करने वाले जहाँ सिख हैं वहाँ मुसलमान भी बड़ी तादाद में, सिखों की तादाद उस हवाले से बड़ी कम है। पाकिस्तान सारा पंजाबी बोलता है, पंजाबी लिखता है, पंजाबी फिल्में वहाँ बनती हैं। तो इस हवाले से आस्ता आस्ता फिर पंजाबी का रंग मुझ पे चढ़ा। मेरे 2-3 अफसानों के मजमूए आज तक छपे हुए हैं। तो एक जो कविता जिसे हम कहते हैं कावरूप, जिसमें नज़में वगैरह हैं, वो छपे हैं। मैंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं। अच्छा। वो मेरा है एक प्रोग्राम के, उनको भी छपवाऊंगा, जिसका नाम ही मैंने रखा है मेरे रेडियो ड्रामे। अच्छा, नाम भी। तो वो रेडियो पे खेले गए हैं, टीवी पे नहीं खेले गए, रेडियो पे खेले गए। अच्छा। तो वो भी लिखे हैं। तो इस तरह आस्ता आस्ता मैं अदब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब अदब मेरी रूह की खुराक बन गया है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकते। अच्छा मंगत सिंह जी, वारिया कम लूक तम यम जन ना वनकनस अस और वुछान तम जानान कि अख तुम पंजाबी जबान जाना असल पे लेखान तिकज कि यह मादरी जबान। अमे अलावा वारिया कम लूक जाना कि तुम कशुर ते वारिया असल पे बोलान, तिकज तुम प्रथेमित पढ़ेमित ये। अस वनतो कत सह माहौल यथ माहौलस मज तुम प्रथे बड़े यथ मज तुम परवरिश सप सह क्यों सह माहौल वारिया ठीक, वारिया असल। तो बहुत गामस मज जामुत, तेती पलियामुत, बड़ियामुत। तो तेत बोय बंदुत, मिलसार, अकिस बेकिस हेत कथ बात। अच्छा। तथ कथ बात मज अकिस बेकिस लायक यजत आसान तथ मज, मोहब्बत आसान तथ मज। तो वही वक्त सत
مت باسان زن بدلیو سوری کی مگر گامس مز یل تہ بہ چھس گژھان تم لُکھ یم مے سۭتۍ پلہِ آمت بڑِ آمت چھِ تم چھِ مےٚ تمے نظرِ وٕچھان تو بس پتہٕ چھُس بہٕ پننہِ پانس دپان بہٕ کیازِ مےٚ کیازِ کوٚر گامس پٮ۪ٹھ کیازِ آس بہٕ شہر کیازِ آس بہٕ شہر ؤسِتھ مگر کینٛہہ مجبوٗری ٲسۍ تمہِ ساتہٕ پیوٚو یور یُن تہٕ مگر یُس کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ بوے بندُت مِلسار برادری تہٕ أکِس بیٚکِس باپت دلس منٛز محبت یہ چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛز خاص نا بنیادی خصوصیت ییٚمِس ونو تو یہ کشمیر کی بنیادی خصوصیت ہے ایک دوسرے کے لیے پیار اتفاق. میں کہیں باہر بھی جب گیا چلا جاتا ہوں دہلی آپ چلے جائیے بمبے چلے جائیے کسی اور اسٹیٹ میں چلے جائیے جب آپ کشمیری دوسرا کوئی ملتا ہے دل کرتا ہے کے ساتھ بات کریں. سنا یہ کشمیر کی خاصیت ہے تو یہ ہمارے حصے میں آئی ہے مہمان نوازی وغیرہ کشمیریوں کے حصے میں آئی ہے اور کسی کے حصے میں آپ تھرو انڈیا چلے جاؤ نہیں آئے دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤ جو یہاں کی برادری ہے جہاں کا جو ہے جو ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں ابھی بھی محبت ہے وہ کسی اور جگہ دکھائی نہیں دے گی. وہاں ساتھ پیسے کے رشتے ہیں لین دین کے رشتے ہیں یہاں ویسا کچھ نہیں ہے. ابھی مجھے لگتا ہے ہماری دھرتی پہ خدا کا یہ جو ہے نا اثر کھدائی کا اثر خدا کرشمہ یہ ابھی چل رہا ہے. یہ ان بزرگوں کی وجہ سے چل رہا ہے جن بزرگوں نے اس پودے کو سینچا ہے. بہت خوب آپ نے کہا بہت ہی اچھی بات آپ نے یہ کہی. سر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آج کیونکہ گرو پورب ہے گرو نانک دیو جی کا جو ہے جنم آج کے دن ہوا ہے ان کی ٹیچنگز کے بارے میں کیونکہ ان کی ٹیچنگز رہی ہے بہت ہی بیسک بہت ہی سمپل ہیومینٹی کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنی ٹیچنگ سے ہمیں کیا سکھایا اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہمیں ضرور بتائیں. گرو نانک دیو جی مہاراج سکھ دھرم کے مانتوں میں پہلے گرو ہیں جنہوں نے سکھ دھرم کی بنیاد ڈالی لیکن انہیں دنیا اہل انسانیت کا گرو مانتی ہے. اسے مسلمان بھائی چارہ بابا نانک بھی کہتا ہے کسی جگہ شاہ فقیر بھی کہتے ہیں کسی جگہ گرو نانک درویش بھی کہتے ہیں. تو گرو نانک دیو جی کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے انسان ایک ہیں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے. ست گرو نانک پرگٹیا مٹی تند جگ چانن ہویا جوں کر سورج نکلیا تارے چھپے اندھیر پلوا. 1469 میں گرو نانک صاحب جی کا جنم ہوتا ہے تو بھارت کا جو خطہ تھا جس میں گرو نانک صاحب کا جنم ہوتا ہے تلونڈی شیخ پور پاکستان میں جو آج کل علاقہ ہے ننکانہ صاحب وہاں ان دنوں کی جو بات ہے ان دنوں کی جو بات ہے ایک تو جو ہمارے ان دنوں کے حکام تھے ان کا اپنی جو رعایا تھی جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا سلیقہ اچھا نہیں تھا. اور جو لوگ دھرم کے ذمہ دار لوگ تھے جو دھرم سکھاتے تھے مذہب سکھاتے تھے وہ صرف پیسوں کے لین دین تک ہی مذہب کی بات کرتے تھے. عام انسان جو تھا اس کی زندگی بد سے بدتر بنی ہوئی تھی. اونچی جو ذات والے تھے وہ جو چھوٹی ذاتوں کے لوگ ہیں ان کو لتاڑ رہے تھے ان پہ ظلم کر رہے تھے. گرو نانک صاحب نے کہا نیچے اندر نیچ جات نیچی ہوں ات نیچ نانک تن کے سنگ ساتھ وڈیاں سو کیا ریس جتھے نیچ بحالی تھے نظر تیری جگدیش. نے کہا جن کو آپ دنیا کے سب سے نیچ بالکل چھوٹے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بھی خدا کے بھیجے ہوئے بندے ہیں یہ خدا کی کائنات کا ایک حصہ ہیں. تو گرو نانک صاحب نے ان لوگوں کے حق حقوق کے لیے نہرا بلند کیا. تو ان کو 9 سال کی عمر میں کہا گیا کہ آپ کو جنو ڈالیں گے جو کیونکہ ہندو دھرم میں ان کا جنم ہوا تھا آپ کو 9 سال کی عمر میں آپ کے گلے میں وہ ڈالیں گے. بلایا گیا سارے پنڈت وغیرہ جو آتے تھے منتر وغیرہ پڑھنے کے لیے گرو نانک صاحب نے کہا میں یہ نہیں ڈالوں گا. کیا بات ہے میں نے یہ نہیں ڈالنا کیونکہ جو جنیو ہے وہ برہمن کو ایک قسم کا ڈالتے ہیں کشتری کو ایک قسم کا ڈالتے ہیں اون کا سوت کا کپا کا
और जो शूद्र है, जो सबसे नीचा, उसको कोई जन्नू डालने का हक नहीं है। तो वहीं से उन्होंने इक्वालिटी का भी दर्ज वहीं दिया। से उन्होंने इक्वालिटी का दर्ज दिया। हाँ, और घर के उनके जो बुजुर्ग हैं वो नाराज हुए कि गुरु नानक साहब आप ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अपनी बात पर डटे रहे। हम इस पे जरूर बात करेंगे। हमें मजीद इस हवाले से, जिस तरह से हमने अर्ज किया ही था, आज हम गुरु नानक देव जी की जो तालीमात रही हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए और हम जल्द हाजिर होते हैं। वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में इस साल का आखिरी स्पेशल रियायती आईवीएफ कैंप 24 नवंबर से 30 नवंबर तक मुनक्किद किया जाएगा। याद रहे, वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर पिछले 3 सालों से वादी में हजारों बे औलाद लोगों के घरों में खुशियों का चिराग रोशन कर रहे हैं, जिसकी सरबराही वरदान आईवीएफ सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश कर रहे हैं। उनकी काबिलियत, तजुर्बा और उनकी डॉक्टरों की टीम की मेहनत की वजह से हजारों लोगों के घर खुशियों से जगमगाए। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 6005 944 300। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है इसके हर घोषे में, इसके हर पहलू में। कभी ये झलकती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, कभी मेहमान नवाजी के जायके में। यही पहचान है यहां के कारीगरों के जादू में, मौसीकी की कशिश में, मोहब्बत की गरमाट लिए कहवे के रंग में। और यही पहचान है यहां के हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आप सभी देखने वालों का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। प्रोग्राम में वक्त हुआ चलता है अभी आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास उर्दू रोजनामा है। खबर है, सरमाई अयाम के दौरान जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए इकदामात। मरकज से इजाफी 500 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनाकिदा इंतजामी कौंसिल ने के इजलास में तजवीज़ मंजूरी दी गई। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से भी चंद सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहले ये, इंडिया कैन नेवर फॉरगेट 26/11 टेरर अटैक, PM मोदी। बसोली उत्सव चाहू फेस्टिवल इन श्रीनगर फिगर इन मन की बात। PM ऑल्सो नरेट्स इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ लद्दाख पश्मीना। और एक सुर्खी इसी अखबार से, LG एडमिनिस्टर reading of preamble of the constitution, LG greets people on Guru Nanak Jayanti। जी, अंग्रेजी रोजामा मेरे पास है। खबर है, MET predicts light rain in high reaches of कश्मीर। जी, मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से ये सुर्खी सुनिएगा, चीन में सांस की बीमारी के पेश नज़र मरकजी हुकूमत की एडवाइजरी। रियासतों यूटीज को मोहतात रहने का मशवरा। अस्पतालों की तैयारियों का पूरी जायजा लेने के अहकामात भी सादर। जी, आखिरी रोजामा मेरे पास है। खबर है, हर एक मुकदमा आईनी हुक्मरानी की तौसी। शहरी अदालतों में जाने से खौफजदा न हो चीफ जस्टिस। जी, आखिरी रोजनामा मेरे पास भी ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार में नाज़रीन मोहतरम दिलदोज खबर शाया हुई है। गैस सिलेंडर फट जाने से धमाका, खातून जान बहक, 3 जख्मी। लाल बाजार में खौफनाक और खूनैन वाक़ा, मकान में शाले उठे, आग को फैलने से रोका गया। खैर, इस तरह के हादसात हम देखते हैं अक्सर विंटर्स में ही होते हैं। आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप गर्म आलात का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास कई ऐसे आलात होते हैं घर के अंदर जो हमें विंटर्स में गर्म रखने में मदद करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एहतियात से काम न लें, एहतियात से काम लें पूरे विंटर्स। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जानते होंगे आप कि आज गुरु पुरब है। हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ फरमा है मंगत सिंह जुगनू, जो रिलीजियस स्कॉलर है, राइटर है, पोएट है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने उस कलाम को महफूज रखा था जब आपने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक इक्वालिटी का दर्स दिया हम सबको, और इसकी शुरुआत तभी से हुई जब वो छोटे थे। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़े, एक बार उनको अपने पिताजी, उनके पिताजी का नाम मेहता कालू था, वो उन्हें देते 20 रुपए। अच्छा, आप देखते होंगे ना आजकल सिख गुरुद्वारों में हमेशा लंगर चलता है। किसी और जगह लंगर मिले या ना मिले, लेकिन गुरुद्वारों में
लंगर मिलता है उस हमेशा मिलता हर होता है। उस शख्स को जिसको रोटी की जरूरत है। या आप हमारे गोल्डन टेम्पल में चले जाओ, दिल्ली में बंगला साहब में चले जाओ, जितने भी बड़े बड़े हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहिबान हैं, इसका फिक्स्ड डिपॉजिट गुरु नानक साहब ने किया था। अच्छा, उनको अपने पिताजी देते हैं, आप 20 रुपए तुम जाओ, इससे कुछ चीजें खरीद के लाओ, कुछ कारोबार करो। अच्छा, जिन्होंने उनके पिताजी पटवारी थे, अच्छा, तो पिताजी ने कहा आप कारोबार करो, कुछ काम शाम करो। गुरु नानक साहब जब गए तो उन्होंने देखा एक जगह भूखे लोग बैठे हैं, साधु कुछ, उन्हें सामान खरीदा, और उन्हें खिला दिया, रोटी तैयार करके दे दिया, आप खाओ, उनको कपड़े भी दे दिए। उन दिनों 20 रुपए काफी होते थे। क्या बात। लंगर की परंपरा वहां से चली है। अच्छा, तो गुरु नानक साहब का नारा था, किरत करो, कमाई करो नेक, अच्छा, हक हलाल की कमाई करो, नाम जपो, उसकी रजा में खुश रहो, उसका नाम ले लो, उस एक का नाम ले लो। आप हर जगह जाके अलग अलग शख्स को की पूजा मत करो, शख्स प्रस्त मत बनो, अच्छा, बुद्ध प्रस्त मत बनो, उस एक ओंकार, उस एक अल्लाह की पूजा करो, उस एक आलमाइटी की पूजा करो, जो हर कण कण में, जो हर जगह बसता है, जो हर जगह इनविजिबल भी है तो विजिबल भी है, उसकी पूजा करो। साथ बोला वंड छको, अगर आपका कोई हमसाया गरीब है उसको भी दे दो। किरत, जो बेसिक 3 सिद्धांत हैं, असूल हैं सिख धर्म के, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, काल खाए किछ हाथों दे, नानक राह पछाने से। मेहनत करके जो कमाए उसका नाम जपे, और जब बांट के खाए, उस बांट के खाने का मजा ही कुछ और है। कुछ और। और आपको बताऊं कि गुरु नानक साहब का जो पहला श्रद्धालु बना, भाई मर्दाना जी बना, जो मुसलमान थे। अच्छा, गुरु नानक साहब ने मिशनरी टूर्स किए हैं 3 बड़े, एक 1507 से लेकर 1518 तक, एक नहीं 1516 तक, एक फिर 17 से लेकर 18 तक, अच्छा, एक फिर 18 से लेकर 21 तक। ये 3 मिशनरी टूर्स उन्होंने की हैं, तबलीगी टूर जिन्हें हम कहेंगे। बिल्कुल। उन सारे टूर्स में भाई मर्दाना जी उनके साथ रहते हैं। अच्छा, और भाई मर्दाना जी जो थे वो रबाब अच्छी बजाते थे। अच्छा, वो रबाब बजाते थे। गुरु नानक साहब उनको कहते थे, मर्दाना जी रबाब बजा, अब कलाम आया है ऊपर से। अच्छा, फिर गुरु नानक साहब शब्द बोलते थे, बानी बोलते थे। गुरु के मुंह से निकले हुए शब्द जो है हमें गुरबानी कहते हैं। अच्छा, जो हमारे गुरु साहब ने जो कलाम लिखा है उसको गुरबानी कहते हैं। फिर गुरबानी का लंगर, गुरबानी का कीर्तन, शब्द कीर्तन से वो लोगों को जोड़ते थे। गुरु नानक साहब सिखाते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये गुरु नानक साहब ने लंगर और शब्द से हमको जोड़ा है। और गुरु नानक साहब ने जो तालीम हमें दी है वही तालीम हमारे बाकी 10 उनके बाद जो 9 गुरु साहिबान आए हैं उन्होंने दी है। वही तालीम जो है हमारे कंपाइल हुए हैं हमारे गुरु ग्रंथ साहब में, जिसे हम गुरु मानते हैं, जो हर गुरुद्वारे में होता है, जिससे हम माथा टेकते हैं। हम माथा वहां गुरु ग्रंथ साहब की उस बॉडी को नहीं टेकते हैं। अच्छा, जो कलाम है उसमें, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कलाम है हमारे 6 गुरु साहिबान का, 15 भगतों का, 11 भट्ट और 3 उसमें हमारे गुरसिख थे, 2 गुरसिख थे, उनकी बानी उसमें दर्ज है। तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में जो कलाम है उसमें शेख फरीद का कलाम भी दर्ज है। अच्छा, जो गुरु नानक साहब से तकरीबन 200 साल 200-250 साल पहले हुए हैं। अच्छा, फिर गुरु नानक साहब जाते हैं पाक पट्टन, वहां जाके उनकी जगह बैठे होते हैं शेख ब्रह्म, 14वें उनकी गदी पे नशीन होते हैं। उनको कहते हैं मेरी अमानत दे दो। वो गुरु नानक साहब को कहते हैं मैं अमानत दूंगा, मुझको तो पता है, मुझे किसी ने कहा जिसका नून के साथ जिसका नाम उसको देना है मैंने, लेकिन मैं आप पे यकीन कैसे करूं। अच्छा, ये मेरे मुर्शिद का कलाम है, मैं आपको नहीं दे सकता हूं, मुझको कुछ निशानियां दिखाओ। फिर गुरु नानक साहब को कहता है मुझे आप सैर कराओ। ये साखी लिखी है। गुरु नानक साहब के जो दूसरे चेले थे उनका नाम था भाई बालाजी, वो हिंदू थे, लेकिन एक चेला जो था जो ज्यादा उनके साथ रहा है वो भाई मर्दाना जी। मर्दाना जी गुरु नानक साहब से 9 साल उम्र में बड़े थे। अच्छा, लेकिन वो गुरु आखिरी सांस तक, फिर जो लास्ट ट्रैवल करके आ रहे थे गुरु नानक साहब, फिर करतारपुर पहुंचे गुरु नानक साहब, उन्होंने गुरु नानक साहब की झोली में अपनी अमानत दी। अच्छा, उनके साथ फिर उनके बेटे आ जाते हैं शादात वगैरह, वो बोलते हैं हमारे पिताजी कहाँ हैं। फिर उन्होंने बोला वो अब ये शरीर जो चोला है इसको त्याग गए हैं, वो चले गए हैं उसकी बारगाही में।
फिर वो शादात भी अच्छे सारंगी वगैरह बजाते थे, फिर वो भी गुरु नानक साहब का शब्द गाते हैं उस वक्त अपने पिताजी की याद में। अच्छा। सो गुरु नानक साहब की जो तालीम है, गुरु नानक साहब एक बार यहाँ थे लोधी सुल्तानपुर में, तो ये अचानक वहाँ जो नदी थी उसमें नहर एक बहती थी, काफी गहरी नहर, उसमें स्नान करने के लिए गए, नहाने के लिए गए, तो 2-3 दिन नदी से बाहर ही नहीं आए। अच्छा। जब बाहर आए तो फिर उन्होंने पढ़ा ना हम हिंदू ना मुसलमान। तो फिर इसको वहाँ का जो था राय बलार, वहाँ का एक किस्म का जागीरदार था जिसके पाप इसके जीजा जी भी काम करते थे, इनके पिताजी भी काम करते थे। तो वो गुरु नानक साहब को कहते हैं, गुरु नानक साहब आप कहते हो ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, चलो हम नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, हमारे साथ आके नमाज पढ़ो। अच्छा। गुरु नानक साहब ने कहा चलो हम पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पढ़ते हैं नमाज, इसमें क्या है, नमाज भी खुदा का कलाम है, हम पढ़ेंगे। चले गए, सारे सफ में खड़े हो गए। जब राय बलार वो झुकता है नमाज पढ़ने के लिए, गुरु नानक साहब वो करते हैं ना सजदा वगैरह, गुरु नानक साहब ने सजदा नहीं किया। तो जो उनके साथ मौलवी साहब थे तो उन्होंने भी जब सजदे वगैरह की, गुरु नानक साहब ने नहीं किया। मौलवी साहब ने नाराज हो गए, आपने हमारी नमाज का मजाक उड़ाया, आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो ये अच्छी बात नहीं है। गुरु नानक साहब ने कहा मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ता, आपके घर में घोड़ी ने नया बच्चा दिया हुआ है, आप सोचते थे बच्चा कहीं आंगन के कुएं में गिर ना जाए, वो किसी ने खोल ना दिया हो, तो आप तो यहाँ थे नहीं, आपका जिस्म यहाँ था। तो राय बलार कहते हैं अगर उसने ये सोच रहा तो मेरे साथ क्यों नहीं पड़े। उसने बोला आप तो काबुल में बोलियां दे रहे थे घोड़े खरीदने की। उसने फिर बाबा नानक ने कहा जब तक हम पूरा हमारा जिस्म और हमारा मन दिल दोनों एक वक्त इबादत में ना हो, वो इबादत नहीं होती है। वो फॉर्मेलिटी बन जाती है, वो इबादत नहीं होती है। फिर वो गुरु नानक साहब के श्रद्धालु बनते हैं। फिर गुरु नानक साहब को कहते हैं जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। गुरु नानक साहब के जो मिशनरी टूर्स रहे हैं, ये सबसे पहले जाते हैं जब निकलते हैं, ये जाते हैं हरिद्वार वगैरह, अच्छा, फिर बनारस, काशी, फिर उड़ीसा में जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो जब ये जाते हैं हरिद्वार में लोग दे रहे थे पानी अपने बुजुर्गों को, अच्छा, सूरज की तरह पानी फेंक रहे थे। गुरु नानक साहब ने आप क्या करें, बोला हम सूरज की तरह पानी फेंकते हैं, ये पानी हमारे गुजर गए, हम अच्छा, बुजुर्ग लोग एंसेस्टर्स जो गुजर गए उन तक पहुंच जाएगा ये पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरु नानक साहब वो भी उतरा उस पानी में, नदी में, गंगा में, तो उसने पानी कीरतपुर की तरह फेंकना शुरू कर दिया जमीन पर। उसको बोले आप क्या उल्टी दिशा में पानी दे रहे हैं, क्या बात है। बोला हमारे खेत हैं कीरतपुर में जो पंजाब में हैं, उनको मैं पानी हो रहा हूं, वहां पानी कैसे पहुंचेगा। बोला सूर्य तक आपका पानी कैसे पहुंचेगा जिसकी हम लंबाई माप ही नहीं सकते हैं। मेरे खेत तो 1-1.5 किलोमीटर यहां से दूर हैं, जब 1.5 किलोमीटर तक मेरा पानी नहीं पहुंचेगा तो हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर आपका पानी कैसे पहुंच जाएगा। बोला पानी देने से कुछ नहीं होता है, अमल जो कीते धुनी में धर गया है काम। जो हमारे बुजुर्ग कर गए हैं वो उनका अपना अमल था, हमको अपना अमल करना है। हम जो अपने मरे हुए लोगों की याद में जितनी भी खैरात वगैरह बांटते हैं वो उन तक नहीं पहुंचती। हम अपने दिल को वो तसल्ली देते हैं, लेकिन वही पहुंचती है जो हम अपने हाथ से देते हैं। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ मैं अपनी माँ की याद में कुछ दे रहा हूं, बोला अपनी माँ बाप ने जो दिया है वो कमाएंगे, एह कर पाए वो कमाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर। फिर वहां काफी बहस मुबासा हुआ, तो फिर गुरु नानक साहब की छत्र छाया में, उनकी शरदा में उन पे उन्होंने मान लाया उन लोगों ने। इस तरह गुरु नानक चले गए उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है, उस का नाम है, तो वहां चले गए। तो वहां वो कर रहे थे, थाली में करते ना आरती, आरती कर रहे थे। तो आरती दिए जलाए हुए, ये जलाए हुए, फिर गुरु नानक साहब ने वहां शब्द चारा उन्हीं के लोगों के साथ बैठ के, गगन में थाल रो चंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती, तू पल्लाण लो पवन चोरो करे। उसने कहा कि आप एक थाली में उसकी आरती करते हो, उसमें आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, सारी जितनी भी आप देखते हो जंगल,
पेड़ पौधे फूल ये सारे उसकी आरती करते हैं। ये खुदावंद करीम की क्रिएशन है। ये 24 घंटे उसकी आरती में लगे हुए हैं। सूर्य सबसे बड़ा दिया है जो उसकी थाली में सजा हुआ है, उसके इर्द गिर्द ये चांद तारे सजे हुए हैं। तो हमारी छोटी सी थाली की उसको जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत यह है कि हम इंसान को इंसान समझें। बिल्कुल। हमसे जो छोटे लोग हैं उन पे हम जुल्म ना करें। गुरु नानक साहब ने कहा यह था कि हर इंसान को रहने के लिए घर मिले, हर इंसान को खाने के लिए रोटी मिले, और हर इंसान फ्री हो, जिस धर्म को भी पूजना चाहे वो पूज सके और उनकी उस हर धर्म में इज्जत भी साथ में हो। आपकी बात हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटे से कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद अपने मेहमान से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। गुरुपुरब की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम यहाँ पर स्टूडियोज़ में बात कर रहे हैं मंगत सिंह जुगनू साहब से, जो हम तक गुरु नानक जी की तालीमात पहुँचा रहे हैं और साथ में हमें उस सब से इंस्पायर कर रहे हैं। मंगत सिंह जी, हमने ये सुना था कि गुरु नानक साहब यहाँ कश्मीर आए हैं। जी। कुछ कहते हैं 2 मरतबा आए हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि 1 मरतबा आए हैं। आप क्या मानते हैं? गुरु नानक साहब जो हैं कश्मीर में तकरीबन आते हैं 1516 में। 1516 में कुछ लोग 1520 का जिक्र भी करते हैं। अच्छा। लेकिन जो मिलता है तारीख के हवाले से जो जिस बात को हम मानते हैं वो 1516 की बात ही है। जो अपने उनका जो दूसरा ट्रैवल था, जब वो मुकम्मल करते हैं वो लद्दाख आते हैं। अच्छा। तिब्बत से लद्दाख में गुरु साहब नानक साहब की याद में गुरुद्वारा है, उसको कहते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहब। तो आज भी लद्दाख में कुछ लद्दाखी लोग जो हैं गुरु नानक साहब को गुरु नानक लांबा कहते हैं। गुरु नानक लांबा। उस नाम से उनकी पूजा उनको याद करते हैं। फिर लद्दाख से होते हुए गुरु नानक साहब वाया सोनमर्ग वगैरह से होते हुए श्रीनगर पहुंचते हैं। उन दिनों हिंदू का तीर्थ होता था मटन। ठीक। तो मटन के जो हिंदुओं का तीर्थ है, इससे कहते थे कि ये जितने हरिद्वार के तीर्थ हैं या उत्तराखंड में जितने तीर्थ हैं उनका दर्जा इसको हासिल था। तो गुरु नानक साहब यहाँ आए इस तीर्थ को देखने के लिए। जब वहां गए तो वहां पंडित ब्रह्मदास के साथ उनकी बात होती है। पंडित ब्रह्मदास अपने साथ रखते थे किताबों का एक 2 थैले भरकर एक खच्चर पर। ठीक। वो कहते थे मैं बड़ा आलम हूं और लोगों के साथ बहस मुबासे करने में बड़े दिलचस्पी लेते थे। ठीक। गुरु नानक साहब के साथ उन्होंने जब बहस मुबासा किया तो गुरु नानक साहब की शख्सियत से वो बड़े असरअंदाज हुए। तो पहले सिख वो बने यहाँ। अच्छा। गुरु नानक साहब के पहले सिख बने पंडित ब्रह्मदास। अच्छा। पंडित ब्रह्मदास को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप कश्मीर के खित्ते में सिख धर्म के प्रचार, सिख धर्म का प्रचार करेंगे। सिख का मतलब मैं आपको समझा दूं, सिख का मतलब है लर्नर, जो सीखता है सारी जिंदगी। जो सीखता है। ठीक। सुना, डिसाइपल जो सीखता है। तो उसने बोला आप सिख धर्म का प्रचार करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ सिख धर्म की बागडेल गुरु नानक साहब ने डाली। मगर गुरु नानक साहब के बेटे, उनका नाम था श्री चंद जी। यहाँ शक्ति स्वीट साहब देखते हैं ना, एक मंदिर है श्री चंद्र मंदिर है, मंदिर। इस जगह उनके बेटे बैठ के आए थे। वो भी यहाँ सिख धर्म के प्रचार के लिए आए थे। तो वो यहाँ इस जगह बैठते थे। यहाँ 1950-51 तक एक गुरुद्वारा होता था। अच्छा। उसके बाद जो सियासी बालादस्ती की वजह से वो गुरुद्वारा कन्वर्ट हो गया मंदिर में। अच्छा। तो आज भी वो श्री चंद्र के नाम पे, उनके बेटे के नाम पे मंदिर मौजूद है। तो आज भी उनके जो डिसाइपल, उनको मानने वाले लोग जो है वो वहां आते हैं, साल में एक बार मिलते हैं। तो वहां वो बैठ के श्री चंद जी की तालीम के बारे में बात वगैरह करते हैं। जैसे करते होंगे, मैं उस मंदिर को बाहर से मैं गया हूँ, कभी मंदिर के अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन वो जगह श्री चंद जी की थी। गुरु नानक साहब का बेटा यहाँ वो भी आए। तो उसके बाद हमारे 6वें गुरु साहब, गुरु हरगोबिंद साहब कश्मीर आए हैं। जहांगीर जब जिन दिनों कश्मीर आया था
जहांगीर के साथ, वो 1620-21 का जो वक्त होता है उसमें आए हैं हमारे 2 गुरु साहबान। तीसरा गुरु साहब हमारे साथ में गुरु साहब का भी कहते हैं कि वो भी आया है, तो लेकिन उसके इतने तारीखी हवाले मिलते नहीं हैं। तो फिर सिख राज भी हुआ है, हमारा निचला राज भी यहाँ तकरीबन 20-22 साल रहा है कश्मीर में, तो फिर सिख इस तरह आस्ता आस्ता यहाँ बस गए। हम भी कश्मीर के सॉइल का, कश्मीर की तारीख का, कश्मीर की तहजीब का एक हिस्सा बने। कश्मीर के बाग के हम ये कह सकते हैं कि एक फूल आप भी हैं। हम भी अहम फूल हैं जी, अहम फूल। कश्मीर के मौसम बदले, कैसे बदले, किन किन हालातों में बदले, लेकिन हम डटे रहे। वो कहते हैं ना कि बाग जो है ना, जब कोई शख्स जाता है वहाँ उसको तरह तरह के फूल मिलते हैं और उन फूलों से वो बाग खूबसूरत लगता है जब हम रंग बिरंगीन फूल देखते हैं। तो यही मिसाल है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की भी। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं जो आपने अपने साथ भी लाई हैं अभी, और इसके अलावा जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन को कहा था कि आप बहुत खूबसूरत कविताएं भी लिखते हैं। आज के इस पवन अवसर पर हम चाहते हैं एक कविता आप, एक छोटी सी कविता आपको पढ़ के सुना दूं। गुरु नानक साहब के बारे में लिखी थी रेडियो के लिए मैंने, ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तरन्नम में कोशिश करूंगा, मेरा गला इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ठोकरा मार दे जहान दियां दौलतां नूं, ठोकरा मार दे जहान दियां दौलतां नूं, तेरे दर दे बने जो फकीर नानक। ठोकरा मार दे जहान दियां दौलतां नूं, तेरे दर दे बने जो फकीर नानक। तेरा नाम बनिया राह जनतां दा, तेरा नाम बनिया राह जनतां दा, पड़ी जिस भी तेरी तहरीर नानक। चरण पोल छक तेरे चरनां दी, चरण पोल छक तेरे चरनां दी, मर जीवड़े होए दलगीर नानक। वली कंधारी दा मिट सारा गरूर गया, वली कंधारी दा मिट सारा गरूर गया, कड्डे पत्थरां विचों तू नीर नानक। ऊंच नीच दियां कन्नां टह ठहर होइयां, ऊंच नीच दियां कन्नां टह ठहर होइयां, गए कत के जिधर भी वहीर नानक। दस्या तू इक्को राह इक ओंकार वाला, दस्या तू इक्को राह इक ओंकार वाला, पाके एके दी इक लकीर नानक। सजन ठक दे कोडे भी सजन होए, खाके तेरे शब्दां दे तीर नानक। तेरा जलवा जहां ते वखरा है, वखरी तेरी अलाही तस्वीर नानक। की दसे जुगनू गुण तेरे, ज्ञान दाता तू गुणी गहीर नानक। की दसे जुगनू गुण तेरे, ज्ञान दाता तू गुणी गहीर नानक। क्या बात है, बहुत खूब। हम बहुत कम समझ पाए, लेकिन हमें भी जो गुरु नानक साहब की जो तालीमात रही है इस हवाले से आपने इसमें लिखा है, कुछ अगर आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करें ताकि हमारे नाज़रीन भी समझ सके। इसमें मैंने लिखा, गुरु नानक साहब जिसने भी आपके शब्द पढ़े, जिसने भी आपकी लिखी हुई तहरीर पढ़ी, वो आपके चेहरे बन गए, वो आपके होके रह गए। उन्होंने फिर किसी दूसरे घर की तरफ देखा नहीं है। गुरु नानक साहब एक बार तकरीबन असम के इलाके में गए, तो वहाँ उनको एक, उनके जो चेले थे ये मर्दाना जी, उनको एक पकड़ लिया, उसको कहते थे कोड़ा। अच्छा। कोड़ा राक्षस, कोड़ा राक्षस उसको इसलिए कहते राक्षस राक्षस उनके कहते थे। वो एक किस्म के नीग्रो टाइप के लोग थे। ओके। उन्हें ऊंची जात पात लोगों ने निकाल के पहाड़ों में भेज दिया था। अच्छा। और उनको जो भी मैदानी इलाके का बंदा मिलता था उसको काट कूट के खा जाते थे। तो उनके हाथ में मर्दाना जी आ गए। अच्छा। फिर वो तेल के कड़ाई में मर्दाना जी को डालने लगे थे, हम इसको खाएंगे, तो गुरु नानक साहब पहुंच गए। ओके। फिर गुरु नानक साहब उनको समझाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको कहते हैं आपको क्या करना है, कैसे रहना है, आप ही इंसान हैं। आप वो गुरु नानक की शख्सियत को उनके दीद करके गुरु नानक साहब के बन जाते हैं और भाई मर्दाना जी को छोड़ देते हैं। इसलिए इस जगह मैंने जिक्र किया कि आपने कोडे और सज्जन ठाक एक बहुत बड़ा चोर था जो चोरियां करता था, लोगों को मार देता था। गुरु नानक साहब का साथ जब उनका वास्ता पड़ता है, गुरु नानक साहब के सिख बन जाते हैं, तो फिर वो भी सिख धर्म के प्रचारक बनते हैं, तबलीग करना शुरू करते हैं। मेरे कहने का मतलब गुरु नानक साहब ने काम किया, जिन लोगों को वक्त के हाकिमों ने, ऊंची जात वाले लोगों ने बिल्कुल दरकार दिया था, जिन्हें लताड़ दिया था, उन लोगों को गुरु नानक साहब ने गले लगाया। तो उन लोगों को गले लगा के गुरु नानक साहब ने हर इंसानियत
की जो खसूसियत है उस तालीम का दर्ज दिया। जी, बहुत खूब आपने बात कही, बहुत खूब आपने इसमें इस कविता में आपने उस सब को समेटा है जो उनकी टीचिंग्स रही है, जैसा उन्होंने अपनी बड़ी बातें अभी करने वाली, लेकिन घड़ी जो है बिल्कुल बात हम आपकी किताब पे करना चाह रहे थे कि आपने कई किताबें लिखी हुई है, इनके बारे में बताएं कि किस किताब में क्या आपने शाया हुआ है और हम अपने नाज़रीन को भी दिखा दे चले। पहले 2004 में मेरा एक कहानियों का मजमूआ छपा था, हम दिखाना चाहें। ओके, तो उसके बाद ये सब ख्वाब है लगदा, ये मेरी कविताओं की किताब छपी हुई है। सब ख्वाब है लगदा, सब ख्वाब है लगदा। तो अब वक्त नहीं तो सब ख्वाब है लगता कविता आपको पढ़ के सुनाता, ये दुनिया सारी ख्वाब ही है। दुनिया सारी ख्वाब ही है, बिल्कुल। हमें बस कुछ वक्त के लिए स्टेज मिला है, हम इस पे नाटक कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं अपना रोल, बस अपना अपना रोल प्ले करके निकल जाना है सबको। एक और किताब मेरे हाथ में, ये बताइएगा जरा। बिखरे अखर, ये मेरी अफसानों की किताब है। अच्छा, ये बिल्कुल पंजाबी में ही आपने सारा इसमें, उर्दू में भी कुछ लिख पाए हैं आप? उर्दू में भी कोशिश करता हूँ के लिए। कश्मीरी में नहीं, उर्दू में एक शेर सुना दूं। बिल्कुल। वक्त सबको आईना दिखा देता है, बेटे को बाप और बाप को दादा बना देता है। क्या बात है। इस हुस्न पे हम बड़ा नाजो गुमा करते हैं, खुदा उस चेहरे पे जुरियां बैठा देता है। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा कम वक्त है, वक्त कहाँ से कहाँ ले जाता है, मैंने जिसे बोलना सिखाया वो मुझको चुप करना सिखाता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आपने इसमें वो दिखाने की कोशिश की है जो हम बदकिस्मती से आज अपनी सोसाइटी में, जिसे मैंने बोलना सिखाया वो मुझको चुप करना सिखाता। अच्छा मंगत सिंह जी, जिस तरह से आपने भी अभी वजह फरमाया कि बातें तो बहुत सी करनी थी, बहुत सी बातें हैं, लेकिन साहब के जीवन के बारे में बातें करें तो मेरे ख्याल में अभी मेरे मन के ना इस स्क्रीन से जो निकल रही हैं बातें, बहुत बातें, बड़ी बातें रह गई। रविंद्रनाथ टैगोर को मैंने टच करना था। यकीन जाने हम भी, हमारे जहन में भी कई सारे ऐसे सवालात हैं जो अपनी जहन में ही अभी महफूज है, लेकिन एक सवाल हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, वो ये कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर में इस खास दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वो जरा बताइएगा। जी, जम्मू कश्मीर में नहीं, सारे हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु नानक साहब के यूम विलादत को जिस तरह से किया जाता है सेलिब्रेट, उस तरह से कश्मीर में भी किया जाता है। हम गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहब रखते हैं और तकरीबन 3 दिन गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। अच्छा। जिसे हमारे भाई साहब जिन्हें हम भाई जी कहते हैं, पढ़ने वाले वो मतवातर करते हैं, एक उठता तो एक बैठता है, एक उठता तो एक बैठता है, कंटिन्यू रात को भी। मैं भी आज रात की 3 से 5 बजे तक वो सेवा करके आया हूँ। रात की 3 से 5 मेरी ड्यूटी थी, दिन को 3 से 5 पढ़ना, रात को 3 से 5 पढ़ना। तो मैं वो भी करके आया हूँ। आज 5 बजे गया, फिर घर जाके मुंह धोया, पाठ पूजा किया, तो यहाँ देने के लिए खंड पाठ साहब के बाद कीर्तन होता है। फिर कोई उठते हैं प्रचारक, जिसे हम कहते हैं, जो गुरु नानक साहब के जीवन के हवाले से कुछ बातें करते हैं, समझाते हैं। नए बच्चों के हवाले से आपको क्या करना चाहिए, उनकी तालीमात क्या है, गुरु नानक साहब ने क्या कहा है। गुरु नानक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि फेर के गे रखिए जिद से दरबार, अमृत वेला सच ना वड़ियाई। वो बोलता है सुबह उठ के सबसे पहला जो काम आप करो, मुंह हाथ धो के सिर्फ उसकी बंदगी में लग जाओ। जब तक उसकी बंदगी नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। उसको याद करो जिसने आपको पैदा किया है। इस तरह हम इबादत करते, सारी तबलीग वगैरह होता है। फिर जो बड़े गुरुद्वारे वहाँ लंगर का एहतमाम भी किया गया होता है, तो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ भी इसी तरह गुरु नानक साहब की तालीम के फलसफे पर लोग बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, शब्द सुनते हैं, अपनी श्रद्धा जो है माथा जाके गुरुद्वारों में टेकते हैं और कुछ कहते हैं, अल्लाह ताला है गुरु नानक देव जी है मेरे खुदावंद करीम, मेरे अंदर से जो बुराइयां उनको निकालो और जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनको मेरे अंदर बरो, उनको मेरे अंदर आप जनरेट करो। आमीन। हम भी खुदावंद करीम से यही दुआ करते हैं कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन्हें दूर करें और हमारे अंदर नेक जो सलाहियत है, नेक जो खुसूसियत है वो भर दें। आमीन या रब्बल आलमीन। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आज हमारे इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम की आपने रौनक बढ़ा दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पूरी टीम का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। हमें उसका अंदाजा हुआ जो आप हमारे साथ बराह रास्त जुड़े रहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से भी आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसी तरह से प्यारा मोहब्बत से हमें नवाजते रहिएगा। और आज के दिन की आपको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे और नफीसा को दे आज के इस प्रोग्राम से इजाजत, इस वादे के साथ कि कल इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।